वेलकम बैक दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें। चाहे आप प्राथमिक विद्यालय के सामान्य शिक्षक हो, चाहे उर्दू शिक्षक या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के किसी भी विषय के शिक्षक हो, हम सक्षमता परीक्षा का कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे पीडीएफ नोट्स आपके व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए पते पर भेजे जाते हैं। हमारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हम इस सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी कराते हैं और हमारे नोट्स आपकी सफलता के लिए पर्याप्त हैं। दोस्तों, नियोजित शिक्षकों की प्रथम विभागीय परीक्षा यानी दक्षता परीक्षा के आधार पर आज हम सक्षमता परीक्षा प्रारूप को देखेंगे। शारीरिक शिक्षकों के लिए जो दक्षता परीक्षा हुआ था 2023 में, उसी के सभी प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। आपको समझ में आए कि सक्षमता परीक्षा में किस तरह के प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शिक्षक दक्षता परीक्षा 2023 में शारीरिक शिक्षकों से पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सभी 100 प्रश्न के सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन हम आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, हम सामान्य उर्दू शिक्षकों के साथ साथ शारीरिक शिक्षकों के दक्षता परीक्षा की भी कंप्लीट तैयारी कराए थे और खुशी की बात यह है कि हमारे प्रश्न जो हमने संभावित दिए थे, अनुमानित दिए थे, अधिक से अधिक संख्या में रिपीट हुए हैं और हमारे छात्रों ने इस परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है। आइए हम आपको एक बार फिर आंसर की मिलाने का अवसर देते हैं ताकि आप अपना स्वमूल्यांकन कर पाएं। दोस्तों, दक्षता परीक्षा के अतिरिक्त हम सीटेट, सुपर टेट, बीपीएससी टीचर और दूसरे एग्जाम की भी कंप्लीट तैयारी कराते हैं। पीडीएफ नोट्स, प्रिंटेड नोट्स सहित संपूर्ण अध्ययन सामग्री प्राप्त करने के लिए हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। हम कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा देते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण से संबंधित समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? शिक्षण जो है यह शिक्षक का काम होता है और शिक्षक और छात्र के बीच की अंतःक्रिया होती है। शिक्षण से संबंधित जो भी समस्याएं आएंगी उसको हल करने का दायित्व केवल और केवल शिक्षक का है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय समाज का ही छोटा सा रूप होता है। यह कथन अपनी जगह बिल्कुल सत्य है। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक अच्छा नेतृत्व कैसा होता है? एक अच्छा नेतृत्व लीडरशिप प्रजातांत्रिक होता है। स्कूलों में गठित बाल संसद के जल एवं पर्यावरण मंत्री का क्या काम होता है? बाल संसद के जो जल एवं पर्यावरण मंत्री होते हैं उसका काम है स्वच्छ पेयजल एवं फुलवारी का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतना सत्र में सामान्यतः क्या होता है? चेतना सत्र जो होता है कक्षाएं शुरू होने से पहले उसमें प्रार्थना की जाती है, समाचार वाचन एवं प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत किए जाते हैं, व्यायाम भी कराए जाते हैं। यानी उपयुक्त सभी जो है सही जवाब होगा ऑप्शन 4। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विद्यालय में खेल की घंटी प्रायः होती है। खेल की घंटी जो होता है विद्यालय का अभिन्न अंग होता है। खेल की घंटी आखिरी घंटी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? शिक्षा में सुधार के लिए अच्छे से अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति द्वारा संभव है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध शिक्षा से है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा में शिक्षकों के लिए निम्न में किसका ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक है? अगर प्राथमिक कक्षा के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं तो वो बच्चे काफी छोटे हैं, बाल्यावस्था में हैं, और जब बच्चे बाल्यावस्था में होते हैं तो इसके लिए आपको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक है ताकि आप अपने शिक्षण कार्य का बेहतर प्रदर्शन कर सके। अगला क्वेश्चन है, प्रखंड स्तर पर शिक्षा पदाधिकारी का क्या नाम है? जो प्रखंड स्तर पर शिक्षा पदाधिकारी होते हैं वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कहलाते हैं, BEO, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में अंग्रेजी विषय में पढ़ाई किस कक्षा से शुरू होती है? मैंने आपको कक्षा 1 से 8 तक के पुस्तकों से परिचित कराया था। कौन से कक्षा कक्ष में कौन सी पुस्तक पढ़ाई जाती है उसकी पूरी लिस्ट आपको दी थी।
राजकीय सरकारी प्राथमिक विद्यालय में अंग्रेजी की शिक्षा कक्षा 1 से ही शुरू हो जाती है। पुस्तक का नाम है ब्लॉसम पार्ट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, विद्यार्थियों को प्रचलित पर्व त्योहार की जानकारी किस विषय के तहत दी जाती है? प्रचलित पर्व त्योहार की जानकारी पर्यावरण अध्ययन में दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र कक्षा में अन्य छात्रों को तंग करता है, एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? अगर कोई छात्र कक्ष में अन्य छात्रों को तंग कर रहा है तो हम सबसे पहले कारण जानेंगे और कारण जानकर उसका समाधान करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, स्कूल में आपके किसी शिक्षक साथी द्वारा किए गए गलत व्यवहार की शिकायत आप किससे करेंगे? आपके स्कूल में कोई शिक्षक साथी है, आपके साथी है शिक्षक, वो गलत व्यवहार करते हैं तो उसकी शिकायत आप प्रधानाध्यापक से करेंगे। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ाई जा रही पुस्तकों में पर्यावरण और हम भाग 1 किस वर्ग से संबंधित है? कक्षा 3 से पर्यावरण की शिक्षा शुरू होती है। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा कक्षा 3 के बच्चे को दी जाती है। पुस्तक का नाम है पर्यावरण और हम भाग 1। कक्षा 4 में भाग 2, कक्षा 5 में भाग 3। क्वेश्चन नंबर 16 है, बच्चों में विद्यालय में शारीरिक दंड दिए जाने पर लगी रोक के बारे में आप क्या कहेंगे? बच्चे को विद्यालय में शारीरिक दंड देने का मतलब यह है कि उसकी कड़ी पिटाई करना, जो पहले होता था लेकिन इस पर रोक लग चुकी है। ये एक जो है उचित निर्णय है, ये भी आपको सही लग रहा होगा, लेकिन सबसे बेहतर विकल्प जो होगा वो ये होगा कि इससे बच्चे में अनुशासन आएगा। क्योंकि जब आप किसी को, जानवर को भी आप मारते हैं तो उसके अंदर क्रोध आ जाता है, वो बदला लेना चाहता है। फिर बच्चे तो इंसान है, उसमें बुद्धि है, मानसिक क्षमता है, यानी आप बच्चे को शारीरिक दंड देंगे तो बच्चे पढ़ने के बजाय पढ़ाई से विचलित होंगे, उसके अंदर क्रोध आएगा, बदले की भावना आ सकती है। भले वो आपसे मुकाबला करने में हार जाएंगे लेकिन फिर भी पढ़ाई से तो दूर जरूर भागेंगे। इसलिए ये अनुशासन लाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा शिक्षक वह है जो छात्रों के प्रगति के प्रति सचेत रहता है। अच्छे शिक्षक की बहुत सारी पहचान होती है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऊपर वाले ऑप्शन जो है निगेटिव है, नकारात्मक है। नकारात्मक कभी भी सही नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 18 है, समुदाय यानी समाज एक शिक्षक से क्या अपेक्षा करता है, क्या आशा रखता है? आप शिक्षक हैं, आपका समाज आपसे यही आशा रखेगा कि आपका आचरण व्यवहार अच्छा हो, छात्रों के प्रति आप कोई भेदभाव ना करें, विषय वस्तु का अच्छा जानकार हो, आप सब्जेक्ट में आप माहिर हो, यानी उपयुक्त सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 19 है, विद्यालय में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय पर्व कौन है? विद्यालय में कई प्रकार के राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस उनमें शामिल है। सही जवाब होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में पढ़ाने से पहले पाठ की योजना बनाना और उसके अनुरूप प्रबंधन कर लेना एक शिक्षक के लिए हमेशा जरूरी होता है। कोई भी काम आप योजना के बिना करेंगे तो उसके गलत होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। तो क्यों ना आप पाठ की भी योजना बनाएं, पढ़ाने से पहले सोच ले क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 21, एक शिक्षक का अपने साथ काम कर रहे शिक्षकों के प्रति किस प्रकार का भाव रखना चाहिए? सही जवाब होगा सहयोगात्मक। आपके साथ जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनके साथ आप सहयोगात्मक भाव रखेंगे ताकि एक दूसरे का सहयोग होगा, एक दूसरे की परेशानी दूर होगी, आपस में मतभेद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, आकस्मिक अवकाश कॉजुअल लीव सीएल की मंजूरी हेतु शिक्षक को अपना आवेदन किसे देना चाहिए? एक शिक्षक जो है आकस्मिक अवकाश के लिए अपना आवेदन प्रधानाध्यापक को या प्रधान शिक्षक को देते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है 23, अपने प्रारंभिक स्कूलों में विज्ञान विषय की पढ़ाई अलग से किस वर्ग कक्षा में शुरू की जाती है? कक्षा 5 तक के बच्चे को पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा दी जाती है। कक्षा 5 के बाद कक्षा 6 से विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती है, यानी विज्ञान विषय कक्षा 6 के बच्चों को पढ़ाई जाती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है। शिक्षण जो है छात्र और शिक्षक के बीच एक पारस्परिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, कक्षा में आपके पूछे गए कठिन प्रश्न का उत्तर जब कोई विद्यार्थी देता है तो आप क्या करेंगे? आप कक्षा में कठिन प्रश्न पूछ देते हैं
एक बच्चा खड़े होकर उत्तर दे देता है, आप उसे शाबाशी देंगे ताकि उसका हौसला बुलंद हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक अच्छा पुस्तकालय वह है जहां पुस्तकों का अधिक से अधिक उपयोग हो। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक अच्छा शिक्षक साफ सफाई एवं स्वच्छता की ओर भी सजग रहता है। आप क्या सोचेंगे? कोई शिक्षक साफ सफाई और स्वच्छता के प्रति सजग है तो ये एक अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है 28, एक शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षक का मुख्य कार्य राजनीति करना नहीं, ट्यूशन पढ़ाना नहीं, स्कूल का भवन बढ़ाना नहीं, बल्कि जो मुख्य कार्य है अच्छे नागरिक तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है 29, एक शिक्षक का कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? आपके कक्ष में जो विद्यार्थी कमजोर हैं उनके प्रति आपका विशेष ध्यान होना चाहिए ताकि वो समान विद्यार्थियों के बराबर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 30 है, सभी कक्षाओं में चौक डस्टर आदि की व्यवस्था करना बाल संसद के किस मंत्री का कार्य है? सभी कक्षाओं में चौक डस्टर आदि की व्यवस्था करना बाल संसद के शिक्षा मंत्री का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक प्राथमिक चिकित्सक का सर्वोत्तम गुण है। जो प्राथमिक चिकित्सक होते हैं, फर्स्ट एड करने वाले होते हैं, उनमें कुछ आवश्यक गुणों का होना आवश्यक है, जिनमें दूरदर्शिता, कार्यकुशलता, फुर्तीलापन सभी शामिल है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है 32, एथलेटिक्स का अन्य नाम क्या है? एथलेटिक्स खेल जो है इसका दूसरा नाम होता है ट्रैक एंड फील्ड। सही जवाब है ऑप्शन 4। सॉकर किस खेल को कहते हैं? सॉकर खेल का दूसरा नाम फुटबॉल होता है। फुटबॉल खेल को सॉकर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, वॉलीबॉल मैच के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल खेल जो होता है उसमें एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, अस्थायी उपकरण किसे कहते हैं? जो अस्थायी औजार होता है, खेल में प्रयोग होता है, वो शॉर्टपुट भी है, हैमर भी है, खंबा भी है, यानी उपयुक्त सभी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, खेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? खेल पुरस्कार जो देता है वो खेल एवं युवा मंत्रालय देता है। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व से किन गुणों का विकास होता है? जब कोई नेतृत्व करता है, खेल में कैप्टन बनता है, लीडर बनता है, तो उसमें आत्मविश्वास आता है, जुझारूपन आ जाता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, यानी सभी प्रकार के विकास होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, शारीरिक शिक्षा मूलतः कितने शब्दों से मिलकर बना है? शारीरिक शिक्षा ये जो है 2 शब्द से मिलकर बना है। निम्न में कौन खेल उपकरण है? यानी कौन सा औजार, कौन सा उपकरण खेल में प्रयोग होता है? वो है बॉल। ये क्रिकेट खेल का उपकरण है। राष्ट्रगान की समयावधि कितनी है? जो जन गण मन हम लोग गाते हैं, ये 52 सेकंड निर्धारित है इसकी समय अवधि। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? उत्तम स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार का होना, प्रोटीन का होना, संतुलित व्यायाम यानी सभी आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, नवजात शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार माँ का दूध होता है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, खेल उपकरण कितने प्रकार के होते हैं? खेल उपकरण 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, बैडमिंटन किस प्रकार के मैदान में खेला जाता है? बैडमिंटन जो खेला जाता है आयताकार मैदान में खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, योग कैसा विज्ञान है? योग को समग्र विज्ञान माना जाता है। बाह्य खेल का मतलब होता है संस्थान के बाहर खेले जाने वाली प्रतियोगिता। बाह्य का मतलब होता है बाहरी, इसी से बना है बाह्य खेल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है, पिट्ठू खेल कितने टीमों के बीच खेला जाता है? पिट्ठू खेल जो होता है यह 2 टीमों के बीच खेला जाता है। अर्जुन पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, अष्टांग योग में कितने तत्व होते हैं? 8 होते हैं। अष्ट का मतलब होता है 8। क्वेश्चन नंबर 51 है,
रुमाल चोर खेल में बच्चे कैसे बैठते हैं? रुमाल चोर खेल में बच्चे वृत्ताकार बैठते हैं, गोलाकार वृत्त। सही जवाब है ऑप्शन 2। भ्रामरी ये जो होता है एक प्राणायाम होता है। सही जवाब है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। सही जवाब है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन क्या कहलाता है? अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिता जो होता है इसका आयोजन को इंट्रा म्यूरस कहते हैं। इंट्रा का मतलब होता है अंदर, एक्स्ट्रा का मतलब होता है बाहर। सही जवाब होगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, संतुलित आहार है। संतुलित आहार का मतलब होता है जिसमें सभी पोषक तत्व हो, जो सुपाच्य हो, जो रुचिकर हो। सही जवाब है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है 56, निम्न में किस पर व्यायाम का प्रभाव पड़ता है? जब कोई एक्सरसाइज करता है तो रक्त संचार पर भी प्रभाव पड़ता है, मांसपेशियों पर भी पड़ता है, रक्तचाप पर भी पड़ता है। सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन है, सिगरेट पीना किसका कारण बनता है? सिगरेट पीने से फेफड़े का कैंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रोटीन का स्रोत है? पनीर में प्रोटीन होता है, अंडा में होता है, फलिया में होता है। सही जवाब है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य होता है मनुष्य का सर्वांगीण विकास। सही जवाब है ऑप्शन 4। यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी प्रकार का विकास होना चाहिए। कब्ज जो होता है ये आंत का रोग होता है, पेट खराब हो जाता है, टॉयलेट जो है नहीं होता है, कम होता है। शतरंज खेल में एक खिलाड़ी के पास मोहरों की संख्या कितनी होती है? शतरंज खेल आपने खेला होगा, इसमें प्रत्येक खिलाड़ी के पास 16 मोहर होते हैं। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि हड्डी होती है फीमर की हड्डी। यह हड्डी जांघ में पाई जाती है। खो खो खेल में कितने इनिंग्स होते हैं? खो खो का जो खेल होता है इसमें 4 इनिंग्स होते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। फुटबॉल टीम में अतिरिक्त खिलाड़ी कितने होते हैं? 3 से 12 तक हो सकते हैं, मिनिमम 3 होना आवश्यक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 है, बास्केटबॉल खेल में कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? बास्केटबॉल खेल जो होता है इसके कोर्ट की लंबाई 28 मीटर होती है। लॉबी और लोना किस खेल से संबंधित है? लॉबी और लोना कबड्डी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, रिले दौड़ में एक धावक दूसरे धावक को क्या पास करता है? रिले जो दौड़ होता है इसमें एक धावक दूसरे धावक को बैटन पास करता है। अगला क्वेश्चन है, फिंगर बिलियर्ड्स किस खेल का उपनाम है? यानी ऐसा बिलियर्ड्स जो फिंगर से खेला जाता है, उंगली से खेला जाता है, वो है कैरम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में इंडोर गेम कौन है जो चार दीवारी के अंदर खेला जाता है, घर के अंदर खेला जाता है? इंडोर गेम हो गया कैरम। सॉरी, क्वेश्चन है इंडोर गेम नहीं है। शतरंज, लूडो सब इंडोर गेम है, लेकिन गोल्फ इंडोर गेम नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित होता है? 4 वर्षों के अंतराल में आयोजित होता है। क्रिकेट मैच के दौरान विकेट पर कितने बेल्स रखे जाते हैं? 2 बेल्स रखे जाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी खेल में डिफेंडर के पास रेडर को आउट करने के लिए अधिकतम कितना समय होता है? कबड्डी खेल में डिफेंडर को आउट करने के लिए अधिकतम 30 सेकंड का समय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आउटडोर गेम नहीं है? फुटबॉल जो होता है आउटडोर गेम होता है, हॉकी भी घर के बाहर खेला जाता है, क्रिकेट भी घर में पॉसिबल नहीं है, टेबल टेनिस जो है आउटडोर गेम नहीं है, इंडोर गेम है। अगला क्वेश्चन है, खो खो खेल में सीटिंग बॉक्स की संख्या कितनी होती है? खो खो खेल में सीटिंग बॉक्स की संख्या 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्टो खेल में उपयोग होता है? पिट्टो खेल में बॉल और पत्थर का उपयोग होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन विटामिन डी का एक उत्तम स्रोत है? सूरज की किरण में काफी मात्रा में विटामिन डी होता है। किस खेल में आप एंटीना देख सकते हैं? लॉन टेनिस में एंटीना होता है। अगला क्वेश्चन है, 80 नंबर, वार्षिक खेल कूद से विद्यालय में विकसित होता है। खेल कूद का वातावरण भी विकसित होता है, छात्रों में अनुशासन भी आता है, नेतृत्व कौशल भी आता है। सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 81 है, बाईचुंग भूटिया किस खेल से संबंधित है? बाईचुंग भूटिया का आपने नाम सुना होगा, इसका संबंध फुटबॉल से है। उड़न पड़ी के नाम से जानी जाती है पीटी ऊषा। सही जवाब है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेयसी सिंह किस राज्य की निवासी है? श्रेयसी सिंह जो है बिहार की निवासी है। सही जवाब है ऑप्शन 2। बिहार में पतंग उत्सव मनाया जाता है मकर संक्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 85, रेडर शब्द का संबंध किस खेल से है? रेडर शब्द का संबंध जो है कबड्डी खेल से है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 है, श्रेयसी सिंह किस खेल से संबंधित है? श्रेयसी सिंह जो बिहार से है, इसका संबंध निशानेबाजी खेल से है। रिले रेस के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? रिले रेस खेल जो होता है, इसमें एक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। आंख मिचौली खेल में क्या करते हैं? आंख मिचौली खेल जो होता है, इसमें विपक्षी साथी की आवाज को सुना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैरम बोर्ड की आकृति कैसी होती है? कैरम बोर्ड की आकृति वर्गाकार होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 है, आईपीएल किस देश की लीग प्रतियोगिता है? सही जवाब है ऑप्शन 1, भारत की। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 93 है, इनमें कौन सा खेल घर में खेल सकते हैं जिसे इंडोर गेम कहते हैं? फुटबॉल को आप घर में नहीं खेल सकते, खो खो को नहीं खेल सकते, बास्केटबॉल को नहीं खेल सकते। कित खेल जो होता है, जो जमीन पर निशान पारकर खेला जाता है, ये घर में आप खेल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है? वह धातु लोहा है। स्पर्श रेखा का संबंध किस खेल से है? स्पर्श रेखा का संबंध कबड्डी खेल से है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 96 नंबर है, क्रिकेट में एक ओवर में कितने बॉल होते हैं? तो 6 बॉल होते हैं। चेकमेट शब्द संबंधित है। चेकमेट शब्द का संबंध जो है शतरंज खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, ऐसा कौन सा खेल आप खेलते हैं जिसमें सिर्फ 2 व्यक्ति होते हैं? वह खेल कौन सा है? वह खेल शतरंज है जिसमें सिर्फ 2 व्यक्ति होते हैं। अगला क्वेश्चन है 99, भारत के राष्ट्रीय खेल का नाम बताएं। जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, एथलेटिक्स स्पर्धा में किस खेल को शामिल नहीं किया जाता है? एथलेटिक्स स्पर्धा में दौड़ को शामिल किया जाता है, लंबी कूद को, भाला फेंक को, लेकिन जूडो इसमें शामिल नहीं है। सही जवाब। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कंप्लीट तैयारी के लिए विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा कंप्लीट नोट्स के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें 7631314948 पर। पाठ्यक्रम आधारित संपूर्ण अध्ययन सामग्री के माध्यम से कम समय में आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे और अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे और राज्यकर्मी का सपना आपका पूरा हो पाएगा। दोस्तों इस सक्षमता परीक्षा के नोट्स और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com को भी विजिट करें। साथ ही साथ हमारे एंड्रॉयड ऐप टीचर रहमत को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।